हाय फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। नेहा की नई नई शादी हुई थी। बहुत खुश थी वह। कुछ सपने थे उसके जैसे हर लड़की के होते हैं, शादी को लेकर के, अपने जीवन साथी को लेकर के, जीवन की नई शुरुआत को लेकर के। पहली बार वह अपने ससुराल आई। नेहा एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत और आज के ख्यालों वाली लड़की थी। नेहा नैतिक दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि जैसे कि नजर ना लगी। नैतिक गुड़गांव में एक IT कंपनी में बहुत ऊंची पोस्ट पर था। नेहा के सास ससुर भी पहले सरकारी नौकरी में PW डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, अब रिटायर हो चुके थे। देवर आनंद भी बहुत बढ़िया सी नौकरी कर रहा था। सब कुछ एकदम अपनी जगह पर सही था। शादी के दिन सारी विधि करते करते और घर आते आते बहुत रात हो गई थी। आते ही नेहा की सास ने घर में एक छोटी सी पूजा विधि कर ली। नेहा की बहन राधा ने सास को समझाने की बहुत कोशिश की कि सब बहुत थक गए हैं और बाकी की विधि दूसरे दिन कर लेंगे, पर वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्में निभाई गई। 2-3 दिन बाद नेहा से रसोई की पूजा करवाई गई और उसने पहली रसोई में हलवा बनाया जो सबको बहुत ही पसंद आया। ससुर जी ने भी अपनी बहू की बहुत तारीफ की और शगुन के तौर पर 1500 रुपए दिए और खूब आशीर्वाद देकर के कहा, ऐसे ही इस घर के लिए भाग्यवान बनो। नेहा की सास ने भी उसे नेक में सोने की अंगूठी दी। नेहा की सास ने नेहा को कमरे में बुलाया और कहा कि परसों मैंने तुम दोनों के वैवाहिक जीवन के लिए सुख शांति, नवग्रह शांति आदि के लिए पूजा रखी है। सुबह अंधेरे ही उठ जाना और बाल धोकर अच्छे से नई कोरी साड़ी पहन लेना। नेहा सब कुछ बड़े ही ध्यान से सुन रही थी कि अचानक सास ने पूछा, अच्छा तुम्हारी तारीख कब है बहू? मासिक धर्म की। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी तैयारी करूं और तुम सब पानी फेर दो। नेहा को यह सब सुनकर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, तारीख की कोई गड़बड़ नहीं होगी माँ जी। हाँ, पर शादी की भागदौड़ में कुछ कह नहीं सकती माँ जी। सास बोली, तो एक काम कर लो, गोलियां खा लेना ताकि पूजा में कोई विघ्न नहीं आए। नेहा सर हिला करके अपने कमरे में चली गई। उसके बाद पूजा विधि सब कुछ अच्छे से हो गया। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। नैतिक की भी छुट्टियां खत्म होने वाली थी। नेहा कमरे में आई और नैतिक ने जोर से नेहा को खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। वह उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उतने में नेहा बोली, नैतिक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर नैतिक कहाँ सुनने को तैयार था। नेहा ने कहा, नैतिक प्लीज मेरी बात जरूरी है, आज माँ जी ने। उतना सुनते ही नैतिक नेहा की तरफ देखकर बोला, कुछ कहा क्या माँ ने? नेहा बोली, माँ ने कहा है कि अभी घर में मंगलमय वातावरण है, इसलिए अभी कुछ भी ऐसा मत करना। चाहो तो मैं तुम्हें बाद में खुद टिकट निकाल कर दूंगी, तब आराम से घूम लेना मन भर के। और कहने लगी, नैतिक तुम्हें नहीं लगता यह सब थोड़ा अजीब है? उतने पर नैतिक ने कहा, नेहा माँ थोड़े पुराने विचारों की है। वह बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की दिखती है ना, अंदर से उतनी ही नरम है। तुम कभी भी उन्हें किसी भी चीज के लिए मना मत करना, क्योंकि यह एक छोटी छोटी चीज दिल में घर कर जाती है और आगे कितना भी कुछ कर लो फिर दिमाग से नहीं जाती। मैंने माँ को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया, और यह सिर्फ 4-5 महीने की तो बात है। एक बार फ्लैट का बचा हुआ काम पूरा हो जाए फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर तुम्हें जैसा रहना ना वैसा रहना, मेरी तरफ से कोई भी पाबंदी नहीं होगी। उसे नैतिक की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई और उसकी मम्मी ने भी उसे यही समझाया था कि शुरुआत के कुछ दिन ससुराल वाले जैसे बोले ना वैसा ही करना, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या न। अगर तुम्हें सभी के दिलों में अपनी जगह बनानी है तो वह जैसा बोले वैसा ही करना। 5 दिन बाद नैतिक भी अपने ऑफिस चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तभी नेहा को मासिक धर्म पीरियड्स आ जाते हैं। अब तो उसकी सास उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं थी। स्टोर रूम में उसे रहने के लिए कहा और वहीं उसका खाना पीना सब कुछ दे दिया। जैसे तैसे नेहा ने 4-5 दिन निकाले और फिर अपनी सास से कहा कि आगे से पीरियड आने पर मम्मी जी के यहाँ जाना ठीक होगा। तो सासू माँ बोली कि हाँ ठीक है, घर भी अपवित्र नहीं होगा और मुझे भी बार बार छुआछूत के कारण सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। मैंने सोचा, लोग कहते हैं कि यह सब तो भगवान को चलता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तो फूल कैसे चल जाते हैं भगवान को? फूल आने के बाद ही तो एक पेड़ को फल आते हैं। वैसे ही एक स्त्री का शरीर होता है गर्भ धारण के लिए, और इसके लिए मासिक धर्म जरूरी है। इसके बिना तो इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता। जाने दो, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, मुझे यहाँ कहाँ रहना है, 4-5 महीने ही तो निकालने। ऐसा कहकर उसने खुद को समझाया। और थोड़े दिनों के बाद कभी तीज त्योहार तो कभी कोई पूजा तो कभी कोई पूजा, कभी कुछ तो कभी कुछ, ऐसा कहकर नेहा को गोलियां लेने के लिए कहा जाता और घर में लड़ाई ना हो इसलिए वह ले लेती। और उसका वजन भी बढ़ने लगा था। समझ नहीं आ रहा था उसे ऐसा क्यों हो रहा है। वह खाना भी लिमिट में ही खाती थी, एक्सरसाइज भी टाइम पर करती थी। वह दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी और शारीरिक और मानसिक तनाव वह अलग। पर नैतिक के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा ऐसा सोचकर वह खुश हो जाती। और कहते कहते साल भर निकल गया। अब कहीं जाकर वह नैतिक के साथ रहने लगी अपने फ्लैट में। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम वैसा ही जैसा वह चाहती थी। कभी कभी सास का फोन आ जाता था कि अब यह पूजा है और वैसी कोई बात हो तो गोलियां ले लेना। नैतिक तो मना नहीं कर सकता और वह खुद को समझाती थी कि बस एक बार कहीं नौकरी लग जाए तो यह कहकर मना कर दूंगी कि छुट्टी नहीं मिल पाई और बार बार गोलियां भी नहीं लेनी पड़ेगी। ऐसे ही छुट्टियों में दोनों अपने घर गए। सभी रिश्तेदार आस पड़ोस वाले भी आए हुए थे। तभी नैतिक की बुआ जी बोली, बहू हमें पता है तुम दोनों नए ख्यालात वाले हो और शादी को तो 3 साल हो गए। कुछ सोचा है बच्चों के बारे में?
कि अभी और समय चाहिए। भाभी तो भगवान के हाथ धोकर पीछे पड़ी रहती है, पर कोई खुशखबरी मिलेगी ऐसा लग तो नहीं रहा। और सभी उनकी तरफ देख करके हंसने लगे, मगर नेहा को यह बात तीर की तरह चुभ गई। उसने अब कमरे में आकर नैतिक से कहना शुरू ही किया था कि नैतिक बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, अभी हमारी उम्र थोड़ी ना निकल गई है, घर जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर इलाज करा लेंगे। 2 दिन बाद वह अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए। डॉक्टर ने उन्हें बैठने के लिए कहा। डॉक्टर को सारी बातें विस्तार से उन्होंने बताई। इतने में डॉक्टर ने कहा कि पहले नेहा तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हें हर महीने पीरियड्स आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। नेहा ने बताया कि उसे जरूरत पड़ने पर पीरियड्स आगे होने के लिए गोलियां लेनी पड़ती है। सुनते ही डॉक्टर गुस्से में बोली, क्या फायदा तुम्हारा पढ़ा लिखा होने का, तुम आजकल की लड़कियां अगर सिर दर्द की गोली भी लेती हो तो पहले उसके साइड इफेक्ट के बारे में पता करती हो, और तुमने तो नेहा हद ही कर दी। मैं तुमसे क्या कहूँ, अब तुम्हें थोड़ी भी कल्पना है कि गोलियां लेकर इनका तुम्हारे शरीर पर कितना बुरा असर होता है। तुम्हारे फ्लोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गई है इन गोलियों के कारण, और तो और शरीर में होने वाले हार्मोन्स बदलने के कारण तुम्हारी दोनों ऑफिस डैमेज हो चुकी है, तुम्हारे गर्भाशय में गांठें बन गई है, तुम्हारे माँ बनने के चांसेस कम से कम 90% तक कम हो गए। फिर भी मैं कोशिश करूंगी, पहले मैं गोलियां देकर देखती हूँ, अगर गांठ निकल जाए तो, वरना तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन भी फैल सकता है। यह बात सुनकर के नेहा के हाथ पे ठंडे पड़ गए थे। नैतिक का भी यही हाल था। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। वह गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है मुझे यह सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप बताओ मुझे ऑपरेशन के लिए कब आना है। डॉक्टर बोली, आप यह क्या कर रही हैं मिसेज नेहा। नेहा बोली, तो क्या, ना गर्भाशय रहेगा, ना ही पीरियड्स आएंगे, और ना ही मेरे कारण किसी का घर अपवित्र होगा। सही कहा ना मैंने। नैतिक और इतना कहकर वो वहां से चली गई। नैतिक के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। छुआछूत, पवित्रता, यह सब बातें पहले हुआ करती थी, और औरतों को अलग बैठना उसके पीछे भी अनेक कारण हुआ करते थे। पर सिर्फ घर अपवित्र हो जाए या पूजा विधि रह जाए, इसके लिए पीरियड्स न आने के लिए गोलियां लेना पड़े, यह अपने शरीर पर एक प्रकार से अत्याचारी है। और इन गोलियों का दुष्परिणाम भी बहुत भयानक होता है। जो गलती नेहा ने की आप न करें।